ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जेठ का महीना शुरू हो गया है। क्या करें क्या ना करें। ज्येष्ठ या जेठ माह को गर्मी का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में जल की पूजा की जाती है और इस माह में जल को लेकर दो त्योहार मनाए जाते हैं। पहला गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला एकादशी। इस माह में जल बचाने का प्रयास भी किया जाता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ के महीने में कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनके करने से आप न सिर्फ निरोग रह सकते हैं बल्कि सुख वैभव भी पा सकते हैं। इस ज्येष्ठ मास में जो दिन में सोए ओकर जर आषाढ़ में रोए, ये कहावत है। यानी जो व्यक्ति जेठ के महीने में दिन में सोता है वह रोगी होता है। साथ ही ज्येष्ठ में दोपहर में चलना मना है। इस समय धूप में चलने से व्यक्ति बीमार हो सकता है। ज्येष्ठ के महीने में बैगन खाने से दोष लगता है। जिनके ज्येष्ठ संतान जीवित हो उन्हें बैगन खाने से बचना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में बैगन खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में जिनके ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ पुत्री का विवाह करना वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में बड़े पुत्र और पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। इस महीने में संभव हो तो एक समय भोजन करना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा गया है, ज्येष्ठ के महीने में जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वह धनवान होता है। दरअसल इससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है और चिकित्सा में धन नष्ट नहीं होता है। इस महीने में तिल का दान उत्तम होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि इस महीने में तिल के दान से अकाल मृत्यु बाधा दूर होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ज्येष्ठ के महीने में राम जी से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, इसलिए ये महीना हनुमान जी को प्रिय है। इस महीने में राम जी के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ फलदायी होता है। इस महीने में ही बड़ा मंगलवार मनाया जाता है जिसमें हनुमान जी की पूजा की जाती है। 17 मई से 14 जून तक रहेगा ज्येष्ठ। इस महीने में पशु पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करनी चाहिए। छोटे छोटे नदी तालाब सूख जाते हैं। इस महीने गर्मी चरम सीमा पे रहती है। पशु पक्षियों के खाने पीने के लिए अन्न जल नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में पशु पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करनी चाहिए। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में किए गए अन्न और जल के दान से अक्षय पुण्य मिलता है। अक्षय पुण्य यानी इस पुण्य का शुभ असर कभी खत्म नहीं होता है। इस महीने में ज्येष्ठ मास में पानी बचाने और जल दान करने की परंपरा है। इस महीने में ज्येष्ठ मास में पानी का महत्व बताने वाले व्रत पर्व आते हैं, जैसे गंगा दशहरा 9 जून को और निर्जला एकादशी 10 जून को रहता है। गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा है। अगले दिन निर्जला एकादशी रहती है। इस व्रत में निर्जल रहकर उपवास किया जाता है। ये व्रत पानी का महत्व हमें बताता है। हिंदी पंचांग में महीनों के नाम पूर्णिमा तिथि पर आने वाले नक्षत्र के नाम पर रखे गए हैं। पूर्णिमा महीने की अंतिम तिथि होती है। इसी नक्षत्र की वजह से इसे ज्येष्ठ माह कहते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कबीर जी की जयंती भी मनाई जाती है। ज्येष्ठ महीने में ही नौतपा रहता है। इस बार 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, जब 9 जून तक नौतपा रहेगा। इस महीने में बाल गोपाल का शीतल जल से भगवान अभिषेक करना चाहिए। माखन मिश्री का भोग तुलसी के पत्तों के साथ लगाएं। साथ ही भगवान को चंदन लेप भी करना चाहिए। शिवलिंग पर शीतल जल चढ़ाएं। चांदी के लोटे से शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। बिल्व पत्र, आंकड़ा, धतूरा, शहद आदि चीजें भगवान को अर्पित करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। जरूरतमंद लोगों को वस्त्रों का, छाते का और अन्न और धन का दान करना चाहिए। किसी गौशाला में हरी घास और गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। किसी प्याऊ में मटके का दान करें। आप चाहें तो किसी सार्वजनिक स्थान पर